नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके ही अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। आज अपना बेटा जी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 27 का। टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशंस। इसका नाम प्रीपोजिशंस ऐसा नहीं होता है, शुद्ध उच्चारण क्या होता है? प्रेपोजिशंस है, जिसे अपन पूर्वसर्ग कहते हैं। आपका संबंध सूचक अव्यय भी वहां पर कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि हिंदी अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको एक शब्द दिया जाएगा आपका वहां पर भरने के लिए, एक सेंटेंस है, खालिस्तान होगा, खालिस्तान के अंदर एक शब्द आपको भरना है। ठीक है, जो समय से जुड़ा हुआ है, स्थान से जुड़ा हुआ है, आपका किसी कारण विशेष से आपका जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो सिंपल मैनर में आपको बताऊंगा। इसका अपन लेंगे वहां पर सबसे पहले पार्ट 1। ठीक है, तो पहले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन आपका वहां देखो, टॉपिक का नाम क्या हो गया? प्रेपोजिशंस, पूर्वसर्ग वाला। प्री प्लस पोजीशन, एक ऐसी स्थिति जो पूर्व की होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी स्थिति को सुनिश्चित करती है तथा उसका लिंक या कनेक्शन, उसका संपर्क है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो आपको शुरुआती जो 1 से 20 सवाल दिए हुए, उनके अंदर आपको करेक्ट प्रेपोजिशन भरना है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो एक शब्द आपको वहां पर क्या करना है? करेक्ट भरना है। तो पहला सवाल है, एक बार नजर से निकाल लीजिएगा आप, ताकि आपको वहां पता चले इसमें अगले ने पूछा क्या है। जोनी टाइड वन एंड ऑफ द रोप ब्लैंक द ट्री ट्रंक एंड हेल्ड ऑन टू द अदर। यहां पर जोनी है, जोनी ने क्या किया? टाइड, बांधा, वन एंड, एक सिरा, एक छोर बांधा, किसका? द रोप, रस्सी का बांधा, किसके बांधा? ट्री ट्रंक, पेड़ की शाखा पे नहीं है, बल्कि पेड़ का तना। शाखा को अपन कहते हैं ब्रांच और ट्रंक को कहते हैं तना। और ये कहा हेल्ड ऑन टू द अदर, और दूसरी तरफ उसका सिरा पकड़ लिया। एक तरफ ऐसे बांध के दूसरी तरफ पकड़ लिया, तो गोल गोल चारों तरफ हो गया। चारों तरफ बांधा ना आपका, जैसे ये पेड़ है तो यहां से लेके यहां तक ऐसे बांधा, एक सिरा यहां से लेके वापिस इधर खींच के ले आया। तो चारों तरफ का मीनिंग अपने को वहां पर बेटा इसमें देना है। अब आप एक बार चेक करना, ये जो मीनिंग ऑन आता है, ऑन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को छूता है। जैसे ये पेन है, मेरी हथेली पर है, क्या है? ऑन है। इनका मतलब क्या होता है? जो पहले से अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जहां बैठे बैठे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो कमरे के अंदर पहले से अंदर है आप। फिर आपका एट, किसी किनारे पर हो सकता है आपका। ठीक है, अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। तो ये लो, अब आपको सीखना क्या है? चारों तरफ का मीनिंग सीखना है। तो चारों तरफ का मीनिंग बच्चा कौन देता है आपका? वहां पर अराउंड देता है। इस तरीके से 1 बाय 1 आप सारी चीजें आपका निकाल लें। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। दूसरा लो आपका वहां पर, बस शब्द ही सीखने, आप फंसोगे नहीं कभी। ब्लैंक द गेम, अब इसको एक दूसरे तरीके से करें अपन, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको इन सब का अर्थ आ जाए ना, तो ऊपर वाले में करने में जोड़ नहीं आएगी। जैसे ये पढ़ो, अलंग का मतलब क्या होता है? के किनारे, के किनारे। ऑन का आपको बता ही दिया मैंने, ऊपर। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, पहले से कोई काम चल रहा है, इसी बीच एक नया कार्य चल रहा हो। ठीक है, पहले वाला काम फिर खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसे ड्यूरिंग बोलेंगे। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बंद होना, रुक जाना। फिर थ्रू का मतलब है के माध्यम से, के बीचों बीच। और बाई का मतलब सिंपली के द्वारा होता है, हालांकि और मीनिंग है, धीरे धीरे बात भी करेंगे। अमंग का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा के बीच में, 3 या 3 से ज्यादा के बीच में। और अबव का मतलब होता है ऊपर, जो आपको छूता नहीं। जैसे पंखा है, मेरे सर के ऊपर हो और मुझे छूता नहीं, तो क्या है? अबव। अब इन सब का मीनिंग मैंने आपको बता दिया ना। अब इसको पढ़ो, ब्लैंक द गेम, गेम चल रहा था, खेल चल रहा था। आर अपोनेंट्स रैकेट, मेरे विरोधी का जो रैकेट है, फ्लू, वो वहां पर क्या हो गया? हट गया, मतलब दूर चला गया। ठीक, हर हैंड उसके हाथ से झटक गया एज ए रिजल्ट ऑफ टू मच एक्साइटमेंट। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ज्यादा उत्तेजनात्मक भाव था। ठीक है, उसे जोश आ गया, और जोश में क्या हुआ? उसने हाथ ऐसे मारा होगा, तो हाथ ऐसे ही झटका मारा, इतने में उसका रैकेट छूट कर कहीं दूर गिर गया। तो पहली बात ये बताओ कि मैच चल रहा था ना, तो मैच के दौरान ऐसा हुआ, तो दौरान के लिए बेटा मीनिंग क्या आ गया आपका? ड्यूरिंग आ गया। ये लो, अब बाकी आगे नहीं आ रहा तो भी आप निकाल पा रहे हो ना। लेकिन एक चीज ये सुनो, इसमें यहां पर एक आपको फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेगी। कौन सा? फ्लू ऑफ। जब हवा में कोई चीज झटके से झटक कर अलग होती है, जैसे मैंने ऐसा किया, कई बार आप पहले शाई वाले पेन चलाते थे, आप ऐसे ऐसे झटकते थे ना,
और उस वक्त क्या होता है, हाथ से ये कंट्रोल छूटा और नीचे गिर जाता है, बेटा उसे कहते हैं फ्लू ऑफ। फ्लू नहीं है, फ्लू, फ्लू ऑफ कहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ आपका। देखो देखिए इस वाले पार्ट में अगला आपसे वहां पर क्या पूछना चाहता है। ही वॉज किल्ड ब्लैंक ए हाईवेमैन ब्लैंक ए डेगर। वही इनका अर्थ ले लेते हैं। बाई का मतलब के द्वारा, फो का मतलब के लिए, विद का मतलब के साथ, इनका बता रखा है पहले से अंदर, फो का के लिए, विद का बता ही दिया, तो लगभग लगभग अर्थ आ गया ना आपके पास में। बाई के द्वारा है, फोर के लिए है, विद के साथ है, इन पहले से अंदर है। अब सुनो, ही वॉज किल्ड, उसे मारा गया, ए हाईवेमैन, राजमार्ग पर एक व्यक्ति था, सड़क पर एक व्यक्ति था, उसने उसे मारा, उस व्यक्ति के द्वारा मारा गया। तो के द्वारा का मीनिंग बाई देता है, तो बाई तो दो में आ गया, तो दो चीज तो कट गई, दो बची। ब्लैंक ए डेगर, किससे मारा है, खंजर से मारा। डेगर का मतलब होता है खंजर, चाकू रूपी होता है ना आपका। तो जब आप किसी प्रोडक्ट, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी इक्विपमेंट, किसी टूल, किसी सोर्स, कोई स्रोत है, संसाधन है, यंत्र है, उपकरण है, कल्प ऊर्जा है, अगर उसके साथ में आप क्या करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो बेटा वहां पर क्या लगता है बताओ, आपका विद लगता है। ठीक है, आप गौर करो, मैं पेन से लिख रहा हूं, तो किसी काम को करने में कोई औजार मेरी मदद कर रहा है और वो मेरे हाथ को टच भी कर रहा है, उसे अपन विद कहते हैं, तो मैं विद पेन बोलूंगा आपका। ठीक है, आप मोबाइल अपनी फिंगर से चला रहे हैं तो बाई नहीं आएगा, क्या आएगा, विद, विद फिंगर वहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां चेक करो कि बाई पहले में है आपका, ठीक, लेकिन दूसरे में जो खंजर है जिससे मारा है वो उसके हाथ को टच भी वहां पर कर रहा है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, विद रहेगा। इधर आपका बाई है, उस साइड में आपका विद है, ये लीजिए आपका। ठीक है, अगले पार्ट में ले जाओ। माई अंकल वॉज अफ्लिक्टेड, यहां चेक करना इसमें, माई अंकल वॉज अफ्लिक्टेड ब्लैंक सीरियस या ए सीरियस इलनेस एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड ब्लैंक बेड ब्लैंक मोर देन 2 months। एक एक में आपके पास में तीन तीन चीजें वहां पर आ रही है। ठीक है, एक बार फिर गौर करो इसमें कि अगला वहां पर आपसे पूछना क्या चाहता है। कुछ चीजें बेटा क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब इस शब्द के साथ ये प्रीपोजिशन आएगा, उसमें नियम कुछ नहीं लगता, रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, वो फिक्स है मतलब फिक्स है, आएंगी मतलब आएंगी ही। ठीक है, तो यहां चेक करो अगले ने क्या कहा तुम्हें, अगले ने वहां पर दिया आपका अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड का मतलब जिस चीज से बंदा प्रभावित हो जाता है, जिससे ग्रसित हो जाता है, अफ्लिक्टेड के साथ में बेटा फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है, 100% है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में एक वर्ड है, इनको फिक्स याद रख लीजिएगा, छोटे छोटे गट्स दे रहा हूं जहां पर दिक्कत ना आए। कन्फाइंड के साथ में वहां पर बच्चा क्या आना चाहिए, आपका टू आना चाहिए। अफ्लिक्टेड के साथ में विद आएगा और कन्फाइंड के साथ में क्या आएगा, आपका टू आएगा। ठीक है, तो दो चीज तो सोल्व हो जाएंगी अपनी, ये लो। ठीक है, विद और यहां पर क्या आ गया, टू। देखो अफ्लिक्टेड विद है, कन्फाइंड टू, इसमें हिंदी अर्थ निकालना ही नहीं है अपने को, ये आ गया मतलब ये लगाना ही है। ठीक है, अब ऐसा तुम ढूंढोगे तो इजीली बता दोगे सर आंसर ये रहा आपका, मतलब कहीं ना कहीं तो अगला हिंट देगा ना तुम्हें आपका। ठीक है, अब एक चीज और, फोर आगे कैसे आया, फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने से ज्यादा के लिए, 2 महीने से ज्यादा के समय के लिए, तो के लिए का अर्थ कौन देता है, फोर। अगर फोर नहीं आ रहा था तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फाइंडिंग माई सेल्फ शॉर्ट ब्लैंक मनी आई रॉट ब्लैंक माई अंकल ब्लैंक हेल्प। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अगर आपके पास पैसे की कमी होती है तो उसके लिए एक फिक्स फ्रेज बनता है। अब ये आपके ट्रांसलेशन में भी काम आएगा। जब आपके पास पैसे की या फिर धन की कमी होती है उसे बच्चा अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट ऑफ मनी। बताओ बेटा उसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी या फिर बच्चा आपका वहां पर धन की कमी, ऐसा वहां कहा जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लो शॉर्ट और मनी है तो अब आ गया। और वैसे भी अव का मतलब होता है का के की, धन की कमी। ठीक है, तो का के की उससे भी निकाल सकते हो, अव तो अकेले में ही है ना, बाकी में तो है ही नहीं, हट गया। लेकिन अपन सीधा आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर एक चीज और देखेंगे। आई राउट माई अंकल, जब आप कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, डिपार्चर होता है, प्रस्थान होता है, जाना होता है, उस वहां पर टू लगाते हैं। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू जयपुर, जाने के लिए। मैं ये चीज वहां भेज रहा हूं तो टू आएगा।
ठीक है, तो आप लेटर लिख रहे हैं, लेटर कहां जाएगा? अंकल के पास जाएगा। जाने का अर्थ है तो बेटा जी वहां जाने के अर्थ में अपने पास में यहां लगना क्या चाहिए? टू लगना चाहिए। मेरे अंकल को मैंने भेजा क्यों? मदद के लिए, उद्देश्य है ना के लिए, तो के लिए के बेटा वहां पर क्या लगा देंगे? आपका फॉर। मैच कर लो, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, छठा सवाल लो। द बॉयज लुक्ड ब्लैंक द ओल्ड काइट्स मेकअप blank the same indifference as they showed blank the shoemaker। काफी अच्छा सवाल है। आपके पास में किसी की तरफ का भाव देता है, उसे अपन एट में काम में लेते हैं। एट एक तो किनारे के लिए काम में आता है, दूसरा किसके काम आएगा? की तरफ के काम आएगा। तो की तरफ के लिए मुझे एट लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा लुक एट, तो लुक एट के मायने क्या होते हैं? की तरफ देखना। बेटा जी बोलो इसे क्या कहा जाएगा? आपका की तरफ देखना, लाइक दैट, ऐसा आएगा, ठीक है। ही इज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रहा है। आई एम लुकिंग एट द कैमरा, मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूं। तो यहां पर पहली बात तो लड़कों ने पुराने जो आपके काइट्स मेकर हैं, मतलब जो आपका पतंग बनाने वाला है, उनकी तरफ देखा। तो यहां पहले में क्या रह गया? एट रह गया। तो ये चीज यहां से दो तो हट जाएंगी, कौन सी? टू वाली और ऑन वाली। अब दो बची, क्योंकि दोनों में क्या आपका वहां पर एट है। अब इन और विथ आ गया, तो आप ये कहेंगे द सेम इनडिफरेंस। एक बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको पढ़ना। इनडिफरेंस का मतलब होता है इंग्लिश में उदासीनता। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा क्योंकि आपने सुन नहीं रखा। आपके दिमाग में क्या होता है? डिफरेंस का मतलब भिन्नता है, तो इनडिफरेंस का मतलब समानता है क्या? नहीं होता बेटा। इनडिफरेंस का मीनिंग होता है उदासीनता, अलग मैनर चला जाएगा। तो आपने उसी उदासीनता के साथ देखा, के साथ, तो साथ का मीनिंग बेटा कौन देता है? आपका विद देता है। आगे देख लो, एज दे शोड द शू मेकर, जो उदासीनता उसने जूते बनाने वाले की तरफ रखी थी, तो उनकी उदासीनता किधर जा रही है? जूते बनाने वाले की तरफ। तो जाने के अर्थ में अपन बेटा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहां और तो सी में सारा सही था, बीच में ये इन वाला क्या दे दिया? गलत दे दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे आ जाओ। इट इज ग्रास्पिंग ऑफ पार्क कंबाइंड ब्लैंक द थर्स्ट ब्लैंक फेम विच कंस्टिट्यूट्स एम्बिशन। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि मेरे पास में फिक्स प्रीपोजिशन आएगी इसके अंदर, ठीक है। फिक्स का मतलब इसमें कोई नियम वियम की मुझे आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर आप देखेंगे फिक्स कैसे, जैसे पहले भी दो बताए थे ना, इनके साथ में ये लगा देना। तो आपके पास में फिक्सेशन में देखो यहां पर एक पार्ट है, कौन सा? कंबाइंड है। तो कंबाइंड अपने साथ में फिक्स में क्या लेता है? विद। तो ये तो झमेला ही खत्म हो जाएगा। सीधा इतना ही याद रखना, कंबाइन आने पर क्या लगाऊं? विद। अब विद किस किस में है वो देख लो, दो में है। जिन दो में नहीं है उनको हटा दो आप, ठीक है, पहला और चौथा। अब इसका अर्थ निकालो। इट इज द ग्रेस्पिंग ऑफ पावर, ये शक्ति की जकड़ है, शक्ति की पकड़ है। कंबाइंड विद द थर्स्ट, जो उस प्यास से जुड़ी हुई है, ठीक, किसके लिए? प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए वहां पर इसमें देखा जाता है। विच कॉन्स्टिट्यूट्स एम्बिशन, जिसमें महत्वाकांक्षा सम्मिलित होती है, महत्वाकांक्षा वहां पर जोड़ी जाती। तो किसके लिए आप ताकत चाहते हैं? ताकि आपके पास प्रसिद्धि आ जाए, ठीक है। अगर इसकी बात आप यहां करते हैं तो बेटा जी इसमें क्या ले लेंगे? फॉर। तो आंसर रहेगा विद और फॉर, के लिए, प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। आओ तो का के की होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इट इज डिफिकल्ट टू अग्री ब्लैंक दोज क्रिटिक्स हु एस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर ब्लैंक बेकन। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बेटा आपका, वहां पर कोशिश करना सही करो। एक चीज तो यह ध्यान दो, अगर आप किसी बात से सहमत होते हो, किसी व्यक्ति से किसी बात पर सहमत होते हो, तो आपको एग्री के साथ में क्या लगाना होता है? विद। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, किसी व्यक्ति से सहमति जताते हो, ठीक है। यहां ये याद रख लेना, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं सारे गट्स आपके काम हैं आने वाले। किसी व्यक्ति से सहमत होना, बेटा जी ये बताओ किस में चला जाएगा? आपका एग्री विद में चला जाएगा, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू एग्री, ये सहमति जताना काफी कठिन होता है। दोज क्रिटिक्स, उन आलोचकों से। तो सहमति किससे जता रहे हो? क्रिटिक्स। क्रिटिक्स या आलोचक क्या है? व्यक्ति है ना। तो बताओ यहां क्या लगेगा? विद लगेगा। हु एस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर, जो क्या कर रहे हैं?
शेक्सपियर से लेके बेकन तक के कार्य हैं उन पर विश्लेषण देते हैं। तो यहां से आगे बढ़ते बढ़ते कहां गए, वो बेकन तक गए। शेक्सपियर का पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर, बेकन का पूरा नाम है फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो हमें चलो पूरे नाम से मतलब नहीं है, यहां से वहां तक, इस आदमी से वहां तक जाने की बात कर रहे हैं ना आपका, तो डिपार्चर या जाने के अर्थ में अपन क्या लेते हैं बताओ, आपका टू लेते हैं। तो आंसरेबल सिचुएशन है विद और टू वाली, बाकी चीजों को यहां पर आप रिलेट नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल, जितने भी सवाल हैं, ठीक है, ही आस्क्ड, जो उसने पूछे, वर इररेलेवेंट द टॉपिक, वो टॉपिक या बिंदु से संबंधित नहीं थे। जैसे कई बार मैं बेटा आपको ये पढ़ा रहा हूं, अब बच्चा कहीं से ऊटपटांग सवाल लाके कमेंट में डालेगा। ठीक है, तो ये आदत हो जाती है कई बार, हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन, इसका सवाल नहीं है, ये सवाल को ढंग से देखा नहीं, ठीक है, और फिर सर इसमें ये नहीं आएगा क्या, वो सवाल को जब ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूं, तब तो आराम से समझ में आ जाएगा। और आप उसको खाली अपने मन में आंसर मान लिया और फिर उसी पर अपन जीरे करें, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। रीजन देखो इसके अंदर कि कई बार बच्चे ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं जो टॉपिक से जुड़े हुए नहीं होते हैं, असंगत होते हैं, जिनका कोई तुक वहां पर नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट, रेलेवेंट या इररेलेवेंट, ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं। रेलेवेंट संगत के लिए आता है, जुड़ा हुआ आता है, और बेटा इररेलेवेंट है वो किसके लिए आता है, जो आपका वहां पर असंगत के लिए आता है। और इन दोनों के सेंस के लिए अपन वहां पर क्या ले लेंगे बताओ, आपका टू ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। तो ये फिक्सेशन है, तो इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, ये आता तो फिक्स है, ये लो, रेलेवेंट टू इररेलेवेंट, दो शब्द याद रख लिए और अपना आंसर इजीली सोल्व हो गया। तभी कह रहा हूं जितने में छांट के दे रहा हूं ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम मिलकर कोशिश कर रही है कि आपका क्वेश्चन इनके इर्द गिर्द ही आए, इनके आसपास आए। ठीक है, लोगों की तरह वो फूरी बकवास नहीं करेंगे अपन आपका कि मैंने कह दिया ना आएगा, ना ना, ऐसा अपन नहीं करते भाई। ऐसा कहने का मतलब तो फिर पेपर हम ही बना रहे हैं भाई, ऐसा ही हो गया उल्टा। तो ये मीनिंग आपका क्या, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तो फिर खाली बैठा, वो थोड़ी बना रहा है पेपर, तो हम बना रहे हैं फिर आपका। ठीक है, तो आपको हक किसने दिया ये कहने का, आप ये देखो कि एक टीचर होने के नाते ये बताओ कि आप कहां कहां बच्चों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूं तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि 15 के 15, हम कोशिश करेंगे कि 15 के 15 हैं वो हमारी तर्ज पर आ जाएं, लेकिन अगर एक या दो बाहर भी आ जाए तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए आपका हर हाल के अंदर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में भी तो जो पेपर सेटर बैठे हैं वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि बच्चा कहां तक पढ़ेगा, टीचर कहां तक पढ़ा रहा है उनको। ठीक है, तो उससे जानबूझ के वो थोड़ा बहुत बाहर भी तो कर सकते हैं। तो ये जो है ना कि 100% गारंटी है, ठीक है, ये नहीं होता बेटा। बातें करना, बोल बच्चम देना अलग चीज है, धरातल पर काम करना बिल्कुल अलग चीज है। आपका क्वेश्चन नंबर आ जाओ आपका 10 पर। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस डाइड ब्लैंक कॉलेरा, सैकड़ों की संख्या में जो आपके ग्रामीण हैं वो हैजे से मर गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास शब्द आता है डाइड, मरने के लिए, मृत्यु के लिए, फिर बेटा यहां पर क्या आता है, कोई भी बीमारी या महामारी। ठीक है, जैसे अपन डिजीज कह सकते हैं, एपिडेमिक कह सकते हैं, पेंडेमिक कह सकते हैं, एंडेमिक कह सकते हैं। अब आपको अंग्रेजी के शब्दों पे जाना नहीं, बीमारी का नाम आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे कोलेरा है, कोलेरा को अपन वहां पर कहना चाहें, बताओ कोलेरा को अपन वहां पर क्या कह देंगे, हैजा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, डाइड आया, ठीक, और बीमारी का नाम आ गया, ये अपने पास एक फिक्सेशन बनेगा और ये वहां लेगा आउट, ओ एफ। ठीक है, आपकी भाषा में ऑफ, ये कंफर्मेशन है। बता दिया, पहले क्या आना चाहिए, डाइड, फिर बीमारी या महामारी का नाम आना चाहिए। तो कंफर्म हो गया कि किसी बीमारी या महामारी के नाम से मरना, वो डाइड के साथ क्या लेकर आता है, आउ लेकर आता है। तो आंसरेबल सिचुएशन आपकी बेटा ये रही, ये चीज यहां से आप क्या कर दो, हटा दो। ठीक, अगले पे आ जाओ। शी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस शी रिटर्न्ड ब्लैंक अमेरिका, वह जयपुर में रही है कब, जब से वो अमेरिका से लौट कर आई है। तो बेटा कहीं अपन जाते हैं तो टू लगाते हैं, जाते हैं जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर तो टू लगाते हैं, आ रहे हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर। ठीक, जा रहे हैं तो टू लगाएंगे, आ रहे हैं तो आपका फ्रॉम लगाएंगे। तो वो रिटर्न कर रही है, लौट रही है, और लौटने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। देखो अब आपका नेचर बड़ा नहीं कर रहा हूं, परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बिल्कुल शॉर्ट में आपको चीजें देता चल रहा हूं। जाने के लिए टू है, आने के लिए फ्रॉम है।
मैं अपने घर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है, तो आई एम गोइंग। ठीक इस तरीके से। यहां अगले पे आओ आपका, मजीशियन प्रेजेंटेड हिज मैजिक ट्रिक्स ब्लैंक द ऑडियंस। मजीशियन या जादूगर है, मजीशियन का मतलब क्या होता है, जादूगर। जादूगर ने प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया हिज मैजिक ट्रिक्स, अपनी जादुई चालाकी, जादुई जो आपकी चालें हैं, कहां पर, ऑडियंस, दर्शक दीर्घा के सामने, सामने प्रस्तुत किया। तो बेटा सामने को अपन दो तीन शब्द देते हैं, जैसे एक तो क्या होता है आपका इन फ्रंट ऑफ, ये भी सामने के लिए आता है। एक बेटा अपन बोलते हैं आपका बिफोर, बिफोर का एक मीनिंग पहले भी होता है, के पहले, और एक क्या होता है, के सामने। हमें ये दो अर्थ याद रखने, के सामने के अर्थ में, या तो इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर। अब तुम देख लो दोनों हमें मिले ही नहीं, एक ही मिला। अगर दोनों मिलते तो हम दोनों में अंतर करते, अब दोनों नहीं मिले तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। बताओ यहां किसके सामने उसने अपनी ये चीजें दिखाई हैं, बोलो आपका ऑडियंस के सामने वहां पर दिखाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ो आपका, मैनी चिल्ड्रन आर स्टिल डिप्राइव्ड ब्लैंक प्राइमरी एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। तो आपको इसमें फिक्स प्रीपोजिशन ध्यान रखना है, और वो ऐसा होगा अगर आपके पास में डिप्राइव आता है, डिप्राइव के तीनों फॉर्म डिप्राइव, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड ऐसे जाएंगे, तो डिप्राइव्ड अपने साथ में बेटा जी वहां क्या ले लेगा, बताओ आपका औ ले लेगा। डिप्राइव्ड क्या लेगा बेटा आपका वहां पर, औ ले लेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज ये बता दो, अपने पास में यहां डिप्राइव के साथ में हम फिक्स में लगा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं इसमें, वंचित होना फिक्स है, कोई नियम इसके साथ में लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, A good judge never grabs blank the conclusion for। यहां थोड़ा ध्यान रखना, ये जो कई बार ऐसा पार्ट आ जाता है उसको मैं ठीक करवा देता हूं आपका। जैसे ये लिखा जाना चाहिए था, एंटर यहां नहीं लगा, इस वजह से थोड़ी समस्या बनी है, ठीक कर देते हैं आपका ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए। ये लो ऐसा सवाल है बेटा आपका, ठीक है, ऐसा कई बार टाइपिंग एरर में भी आ जाता है। अगला कह रहा है ए गुड जज, एक जो अच्छा न्यायाधीश होता है वो कभी भी क्या नहीं करता, ग्रोपिंग नहीं करता है। कहां पर आपका, जब भी वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, ठीक है, मतलब वो पहले से तय नहीं करता कि मुझे इसके खिलाफ डिसीजन देना है या इसके पक्ष में देना है। वो सबूतों को देखेगा, ठीक है, निष्पक्ष तौर पर न्याय करेगा, सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, विक्रमादित्य की भांति। ठीक है, आज की न्याय व्यवस्था थोड़ी लचर हो गई है। बेंचेस के बारे में लोग ये तक कह देते हैं आपका कि सर बेंचेस हैं, उनको प्रभावी तौर पर काम नहीं करने दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं आपका पक्षपात में करवा दिया जाता है, जातिगत चीजें भी आ जाती हैं, आपका पैसे की चीजें भी आ जाती हैं, राजनीतिक प्रभाव भी आ जाता है, ठीक है, भाई भतीजावाद भी आ जाता है, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन अच्छे जज पर इनका असर नहीं पड़ता है। अच्छा जज कभी भी निष्कर्ष उसको पकड़ के नहीं बैठता कि मुझे ये डिसीजन देना है, वो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर अपना निर्णय वहां पर देना चाहेगा। तो इसमें बेटा फिर से कह रहा हूं फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है, और जो फिक्स प्रीपोजिशन वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर देखना है। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन या निष्कर्ष के लिए नहीं बैठता, तो फिक्स भी ले सकते हो, नियम के अनुसार भी ले सकते हो। तो उस के लिए के अर्थ को बताना पड़े तो बेटा वो किसके लिए आता, बताओ आपका फो के लिए आता है। ठीक है, अब गौर करना, यहां बच्चा टू कर दे, टू अप्लाई नहीं होगा, फिक्स में भी ले सकते हो, ग्रो फोर फिक्स में भी याद रहना चाहिए आपको, वहां पर दोनों तरीकों से कर सकते हो और इसे अर्थ के आधार पर भी तुम सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, नो डाउट शी हैज अचीव्ड मच। कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि उसने वहां पर काफी कुछ अचीव किया है, काफी कुछ वहां पर प्राप्त किया है, बट आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट ब्लैंक ऑल दैट ही बॉस्ट। लेकिन मैं उसे इस बात का श्रेय नहीं दे सकता जिसकी वो शेखी बगाड़ता है, जिसकी वो डींगे हाँकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करो, क्रेडिट, क्रेडिट देना, श्रेय देना किसके लिए, के लिए दे रहे हो, तो यहां क्या लगेगा आपका फो। ठीक है, ये के लिए के अर्थ में आ गया, तो दो चीजें तो यहां से काट दो, ठीक है, ये काट दो, ये काट दो, अब दो आपके पास बची हैं। ठीक है, यहां भी है, यहां भी, आगे बढ़ेंगे तो ये जो वर्ड आया ना बाउस्ट, बाउस्ट का मतलब है शेखी बघारना, डींगे हाँकना। बेटा जी ये अपने साथ में फिक्स में क्या लेता है, औ लेता है, फिक्स है ये फिक्स रहेगा। तो यहां पर कोई नियम मुझे नहीं चाहिए, औ चाहिए। तो आप देख सकते हो आपके पास में यहां पर इसमें ऐड दे दिया, ये गड़बड़ी हो गई
आंसर यहां पर आ जाएगा 4 और आओ। एक तो क्रेडिट फो किसके लिए, के लिए वाला, दूसरा फिक्स में आ गया बाउस्ट, डींगे हाँकना, शेकी बगाड़ना, ऊंची ऊंची बातें करना, उसके साथ फिक्स में अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देयर अपीयर्स टू बी अ लिटिल राइजन ब्लैंक द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। बहुत आसान है। देखो बेटा, दो के बीच में बिटवीन आता है, दो के बीच में हो तो बिटवीन आता है, दो से ज्यादा के बीच में अमंग आता है। इतना याद रख लो। क्या कह रहा हूं, दो के बीच में बिटवीन है, दो से ज्यादा के बीच में क्या है, अमंग है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप मुझे यहां पर एक चीज ये बता दोगे, यहां पर कितनों की बात हो रही है, दो ग्रुप्स की बात हो रही है ना, दो के बीच के लिए। तो दो के बीच के लिए बताओ मैं क्या लगाऊंगा, अमंग लगाऊंगा या फिर बिटवीन लगाऊंगा, बिटवीन। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम प्रीपोजिशन का सवाल छोड़कर आए क्या? नहीं बेटा, क्यों छोड़कर आओ, मैंने आपको कहा ना छोटी छोटी चीजें जो एक एक दो दो लाइन की सिखा रहा हूं, जैसे दो के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में, इतनी छोटी छोटी चीजें सीख लो, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके इर्द गिर्द सवाल आता है, वहां पर आप सोल्व कर पाएंगे। बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगे, अता पता नहीं लगे ना, तब वहां पर आपको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है साहब, ठीक है। वहां पर उसके साथ में आपको अटैचमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ आपका। ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली ब्लैंक चेन्नई बट ऑल्सो कर्नाटका। क्या कह रहा है कि जब उसका भ्रमण है, टूर का मतलब जहां पर वो घूमने जा रहा है, कहां जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, उसके दौरान, ड्यूरिंग देखो प्रीपोजिशन में भी आता है, के दौरान, ही विजिटेड उसने भ्रमण किया, नॉट ओनली चेन्नई, ना केवल चेन्नई का, बट ऑल्सो कर्नाटका, लेकिन साथ में उसने किसका भ्रमण किया बेटा, आपका कर्नाटका है, उसका भ्रमण भी वहां पर उसने किया। तो इसमें एक चीज आ रही है, फिर दो चीजें आ रही है, बताओ आपका, दो चीजें देखने को मिल रही है ना, उनके साथ में चीजें वहां पर अटैच हो रही हैं आपका, ठीक है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आपका वहां पर अप्लाई होना चाहिए, किस प्रीपोजिशन को आपका वहां पर लगाया जा सकता है, किस प्रीपोजिशन को यहां पर अटैच किया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं आपका, ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ, दक्षिण दिशा की तरफ घूमते हुए, ही विजिटेड नॉट ओनली चेन्नई, ना केवल उसने वहां पर चेन्नई है उसके लिए, बट ऑल्सो कर्नाटका, बल्कि कर्नाटक है उसके लिए भी उसने भ्रमण का काम वहां पर आपका किया, ठीक है। ये चीज आपकी वहां पर अगले ने बोली है। तो आपको नंबर 17 में अगर गौर करो तो आपका एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ बताओ आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप देखो यहां प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है ना, तो यहां भी नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जहां आवश्यकता नहीं होती है तो वहां प्रीपोजिशन आपका लगता ही नहीं है आपका, ठीक है। अब आप प्रीपोजिशन में कई बार जबरदस्ती कर देते हैं, तब मैंने 3 बार पढ़ा इसको आपका, वहां पर आपने कहा टू क्यों नहीं आया, तो टू तो यहां आ गया ना, टू द साउथ, साउथ में ही तो है ये दोनों चीजें आपकी, दक्षिण भारत में ही तो है आपका, ठीक है। तो यहां प्रीपोजिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे लो, व्हेन शी वाज इन जेल शी वाज डिबार्ड ब्लैंक सेंडिंग अ लेटर इवन टू हर सन। जब वह वहां पर कहां रही बताओ आपका, जेल में रही, ठीक है, तो उसे डिबार कर दिया। कई बार होता ना, जैसे कुछ इलीगल या इलिसिट तरीके आप काम में लेते हो, जिसे वंचित करना कहा जाता है, तो उसे वंचित कर दिया गया। कहां से वंचित कर दिया गया, सेंडिंग ए लेटर, एक पत्र भेजने से, इवन टू हर सन, यहां तक कि उसके बेटे को, ठीक है। तो आपको एक चीज ये सीखनी है, जब आप कहीं से वंचित होते हैं तो बच्चा उसे कहा जाता है डिबार फ्रॉम। बताओ क्या बोला जाएगा बेटा आपका, डिबार फ्रॉम। ये फिक्स है, फिक्स, इरेगुलर पैटर्न में नियम नहीं लगाना है, तो फिक्स है, डिबार, डिबास, डिबारिंग, डिबार्ड, जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप लिख देंगे, और ये मेरे पास में आंसर रहा आपका फ्रॉम वाला, ठीक है। इस तरीके से ये लग जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स का मतलब जो सूर्य ग्रहण आपका लग जाता है, द मून पासिस, चंद्र ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो इसमें गौर ये करना, अपने पास में चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो उसमें जो ग्रहण शब्द आता है उसको अपन क्या पढ़ते हैं बताओ आपका, एक्लिप्स पढ़ते हैं। बेटा क्या पढ़ेंगे उसे आपका, एक्लिप्स। तो द मून पासिस द सन एंड द अर्थ, तो जो चंद्रमा है वो गुजरता है, किस किस के बीच में से गुजरता है बेटा आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच में से, ठीक है। तो आप ये बताओगे चंद्रमा कितनों के बीच से गुजरा, दो के बीच से। पहला मेरे पास में बताओ कौन है इसमें, सन, दूसरा मेरे पास में कौन है, अर्थ है, तो दो के बीच से गुजरा है ना, तो दो के बीच के लिए मैं किसका यूज कर सकता हूं बेटा जी, आपका बिटवीन का यूज वहां पर कर सकता हूं, ये लो, इस तरीके से आ जाएगा,
ठीक है, तो यहां पर दो के बीच के लिए अगर मैं देना चाहूं तो इसमें मुझे अप्लाई क्या करना पड़ेगा बताओ, देखें आपका बिटवीन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल में आ जाएं आपका वहां पर नेक्स्ट। द पोंटे वैक्यो इज अ ब्यूटीफुल ओल्ड ब्रिज ब्लैंक द रिवर एर्नो इन फ्लोरेंस। अब आप कहेंगे सर इतना अटपटा इतना हार्ड सेंटेंस आपने लिख दिया। अब ऐसा सवाल देखकर तो हमें लगता है क्या करें आपका वहां पर कि सर हम इसको छोड़ ही दें। ना बेटा, ऐसे सवाल ज्यादा आसान होते हैं। रीजन सुनो कैसे। यहां ये क्या बताया, एक पुराना ब्रिज है, पुल है, सुंदर सा पुराना, ये तो जानते हो आपका। कहां है, नदी के, नदी का नाम ये है, फ्लोरेंस इटली में पड़ता है। इटली में फ्लोरेंस में जो रिवर नदी एर्नो बहती है वहां पर द पोंटे वेकियो नाम से क्या एक सुंदर पुराना पुल बना हुआ है। तो पुल कैसे बनेगा, नदी के यहां से लेके यहां तक, मतलब नदी को पार करवाएगा पुल, इसीलिए तो है इस पार से उस पार। ठीक है, तो जब आप उस पार की बात करते हैं, रास्ते के उस पार या रास्ते के उस तरफ की बात करते हैं, उसे बेटा अपन कहते हैं अक्रॉस। ठीक है, रास्ते के उस पार की बात करेंगे उसे क्या कहेंगे, अक्रॉस। जैसे यहां सड़क है, यहां आप हो, यहां दूसरा इंसान है, ये क्या हो गया, अक्रॉस हो गया। किसी भी शेप में आए, सीधा आए, टेढ़ा आए, घुमाव में आए, आपका अर्धचंद्राकार आए, कैसी भी आकृति आ जाए, अगर वो रास्ता पार करने की बात करवा रहा है, ठीक है, उसे अक्रॉस में लेकर जाते हैं। तो आपका नदी का जो आपका पुल है वो कैसे बनेगा बेटा जी, आपका वहां पर अक्रॉस के सेंस में बनेगा। अगले पे आओ आपका, इसमें 21 से 30 में आगे जो है अपन 25 तक सवाल ले लेते हैं, इसमें आगे की क्लास फिर कंटिन्यू कर देंगे। फाइंड आउट द एरेनियस पार्ट, गलती वाला हिस्सा छांटना है ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए हुए वाक्य के अंदर। मतलब आपके पास में जैसे 21वां वाक्य, उसमें एबीसी 3 टुकड़े दे दिए, 3 में त्रुटि है, वो आपका आंसर है, नहीं है तो आपका आंसर चौथा हो जाएगा, कौन सा, नो एरर। मतलब दोनों तरीकों से आपसे पूछा जाता है ना, ठीक है, तो दोनों तरीकों से आपको सवाल वहां पर निकालना आना चाहिए आपका वहां पर। ठीक है, अब इसमें चेक करो, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आए, जब भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे शब्द मिल जाएं, जैसे सुपीरियर मिल गया, या फिर बेटा आपका क्या मिल गया, सीनियर मिल गया, ठीक है, या फिर आपका क्या मिल गया बताओ, जूनियर मिल गया, ठीक है, या फिर आपको शब्द क्या मिलता है वहां पर, इंफीरियर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे वर्ड मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक दो और लिख देता हूं, जैसे इनवाइट मिल गया, ठीक है, जहां से सवाल के आने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो इनमें इररेगुलर पैटर्न में फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आप एक चीज अप्लाई करते हैं, बताओ कौन सा, टू अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां चेक करो, ये जो सुपीरियर तुम्हें दिया है, तो सुपीरियर बेटा जी यहां बताओ क्या ले लेगा, आपका टू ले लेगा। टू अगले ने दिया नहीं, छोड़ दिया, तो आंसर मेरे पास में क्या हो गया, आपका बी हो गया, जबकि यहां पर टू लगना चाहिए था। अब देखो इसके अंदर कितनी चीजें निकल आई, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इनवाइट, इन सबके साथ क्या लगता है, टू लगता है। अगले पे आओ आपका 22, द फादर ब्रॉट द चॉकलेट्स, पापा है वो चॉकलेट्स लेकर आए, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और उन्हें बांट दिया। ठीक है, बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन, अपने 5 बच्चों के बीच में। तो आराम से पकड़ में आ रहा होगा आपका वहां पर। बताओ आप ये कहेंगे 2 के बीच में बिटवीन आता है, लेकिन 2 से ज्यादा के बीच में बिटवीन नहीं आता है। 2 से ज्यादा के बीच में हम बिटवीन लाते हैं या अमंग लाते हैं, अमंग लाते हैं। तो गलती अपने सी पार्ट में रही, तो आंसर आपका सी हो जाना है, इन चीजों से बाहर आ जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, ही इज एन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड अक्यूज्ड बाई हिज वाइफ। ठीक है, उस पर मर्डर का दोष लगाया गया, खाली दोष नहीं लगाया गया बल्कि साथ में यह कहा कि यह दोष लगाया किसके द्वारा गया, उसकी पत्नी के द्वारा। तो आपको यह ध्यान देना है दो चीजें, पहला तो कौन सा, अक्यूज्ड है उसके साथ में अव आता है, दूसरा कौन सा, अक्यूज्ड के साथ में बाई आता है। दोनों ही चीजें अपने लिए सही है। जिस पर आपका आरोप लगा है, किस कारण लगा है, जिस बात का लगा है, ठीक है, जिस तथ्य का लगा है, उसका आरोप लगा है, वहां बेटा अक्यूज क्या लेता है, अव लेता है। और जिसके द्वारा लगाया गया, गौर करना यहां मैं क्या कर रहा हूं, बोलो आपका, जिसके द्वारा लगाया गया, अगर ऐसा सेंस में वहां लेता हूं तो अक्यूज के साथ क्या लगता है, बाई लगता है। ठीक है, इस तरीके से नोशन आपका खेला जाएगा। अब सुनो, इसमें क्या आरोप लगा, मर्डर का, इस बात का आरोप लगा तो अव सही है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया वहां पर बताओ, उसकी
वाइफ के द्वारा, तो यहां पर के द्वारा 22 है, ये मतलब एरर इसमें है ही नहीं, दोनों सही दे दिए, तो आंसर 9 एरर में बेटा क्या लग जाएगा आपका, डी लग जाएगा। ये लो, ठीक है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन 24। किरण एंड रिया सिट बिसाइड्स ईच अदर इन द ऑर्केस्ट्राज फर्स्ट वायलिन सेक्शन। यहां पर दो का नाम हमें दे दिया आपका, और दो का नाम देकर यह कहा कि दोनों के दोनों, किरण है या रिया है, वो क्या है, एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। तो यहां दो मीनिंग सीख लो छोटे में, बड़ा लंबा नहीं करूंगा इसे आपका, नहीं तो आपके लिए थकाऊ हो जाता है। एक वर्ड होता है बिसाइड बेटा, और दूसरा वर्ड होता है बिसाइड्स, ठीक है। इनका मीनिंग सीखना। बिसाइड के मायने होते हैं जब चीजें आपके बगल में होती हैं या फिर आपके पास में होती है। के बगल में है या फिर बेटा आपका वहां पर के पास में, वहां तो अपने पास में क्या आता है, बिसाइड आता है। और बिसाइड्स का मतलब अपन बोलना चाहते हैं तो इसे अपन कहते हैं के अलावा कह दें, के अतिरिक्त कह दें, के सिवाय कह दें, को छोड़कर कह दें, ठीक है। तो यहां अगला कह रहा है किरण और रिया एक दूसरे के अलावा बैठी है या पास में बैठी है, बगल में बैठी है, पास में या बगल में बैठी है, तो यहां बिसाइड्स नहीं आना चाहिए, यहां बेटा जी बताओ क्या लगना चाहिए, बिसाइड। ये एस अननेसेसरी, अनावश्यक तौर पर आपका इसमें लगा दिया गया, ठीक है। ये देखो यहां पर ये लिखा हुआ ना ए, ये पहला ऑप्शन है यहां पर, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं, ये थोड़ा सा एंटर वाले में यहां पर दिक्कत आपकी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे ले लो आपका, यूजिंग योर सेल फोन वाइल ड्राइविंग इज बियॉन्ड द लॉ। अब आपको यहां पर भी दो नियम सीखने हैं, दो शब्द ही मान लो, नियम ना कहकर आपका। एक तो आप कहेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या के आगे तक, या तो क्या पढ़ूंगा बताओ, के परे, या फिर इसे क्या कहूंगा बताओ आपका, के आगे तक कह दूंगा, ठीक है। और एक इसमें अपने पास में टर्म आता है कौन सा, अगेंस्ट आता है। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या फिर के विरुद्ध, ठीक है। इसे क्या पढ़ दूंगा बेटा जी मैं आपका, के खिलाफ पढ़ दूंगा, और या फिर इसे मैं क्या पढ़ दूंगा आपका वहां पर के विरुद्ध पढ़ दूंगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा मैनर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर चेक कर लो एक बार, यूजिंग योर सेल फोन, अपना जो आप सेल फोन काम में लेते हैं वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो इज बियॉन्ड द लॉ, ये कानून के परे है या कानून के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है। तो यहां बियॉन्ड नहीं आ सकता है, यहां पर हमें बियॉन्ड की बजाय जो प्रेपोजिशन काम में लेना बेटा, वो वहां क्या रहेगा, अगेंस्ट रहेगा। क्या रहेगा बताओ आपका, अगेंस्ट। तो आंसर किस में जा रहा है बताओ आपका, सी में जा रहा है। और बाकी चीजों को आप यहां से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने 25 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इसमें बाकी वाली चीजें मैं इसके साथ में अटैच करता रहूंगा, आपका वहां पर जोड़ता रहूंगा, ठीक है। इसका एक पार्ट अपन कम से कम और करेंगे, क्योंकि मुझे इन सब को मिलाकर आपको करीब करीब 25 से 30 पॉइंट सिखाने हैं, ठीक है, जहां से सवाल अमूमन उठाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बड़े भाई की बात मानिए और पढ़ते रहिए।